माननीय अम्बेडकर जी। देखिए, आज मानवर कांसीराम साहब को पर्दा किए इस दुनिया से गए 14 वर्षें हो गई हैं और आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस सारे देश और प्रदेश में विभिन्न पार्टियों के द्वारा, विभिन्न संगठनों के द्वारा मनाया जा रहा है। उनके श्रद्धा में फूल अर्पित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हमने भी, चूँकि माननीय के गौतम साहब ये बड़े नेता रहे हैं तो कांसीराम साहब के बहुत करीब रहे हैं, तो इसलिए आपको आज इनवाइट किया चीफ गेस्ट के रूप में कि आप रहेंगे। तो आज कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस का मनाना, पुष्पांजलि देना थोड़ा ज़्यादा सार्थक हो जाएगा। तो हमारे बीच में मुझे बड़ा खुशी है। और कांसीराम साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने दबे कुचले शोषित समाज को, जो गूंगे बहरे लोग थे, जो अपनी आवाज़ को नहीं निकाल पाते थे, ऐसे बेजुबान लोगों को जुबान देने का काम मानवर कांसीराम साहब ने किया। और जो कभी प्रधान बनने का सपना सपना देखता था, ऐसे समाज को उन्होंने प्रधानमंत्री का सपना देखने के लिए तैयार किया। ऐसे थे मानवर कांसीराम साहब, और इसलिए उनको बहुजन नायक कहा जाता है, महानायक कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो कांसीराम साहब की ये है कि वो चाहते थे कि जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, आबादी के अनुपात में प्रत्येक नागरिक को इस देश के सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में उनको समान भागीदारी मिल जाए। तो नारा लगाते थे मानवर कांसीराम साहब कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। उनके इस आह्वान पर, उनके इस संघर्ष पर हम लोगों ने सारा जीवन लगाया है। लेकिन मुझे बड़ा गर्व है कि आज कांसीराम हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी एक इकलौते नेता हैं भारतीय राजनीति के परिदृश्य में, जो ये कहते हैं कि जब इस देश में घोड़े, गधों की, कुत्तों की, बिल्लियों की गिनती भारतीय जनता पार्टी, मनुवादी लोग करा सकते हैं, तो हम इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, हम लोग इंसान हैं, हमारी भी गिनती करा ली जाए और आबादी के अनुपात में उनको सभी संस्थानों में हिस्सेदारी दे दी जाए। कोई किसी का हक मारी ना करे तो भाईचारा स्थापित हो जाएगा। ये देश पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। भारतीय संविधान के अनुरूप इस देश की फिर से संरचना हो जाएगी। तो इस अवसर पर मानवर कांसीराम साहब के साथ में मुझे भी लंबा समय रहने का, उनके दिशा निर्देश में काम करने का मौका मिला। ऐसे महापुरुष कभी कभी आते हैं। तो इस 14वें परिनिर्वाण दिवस पर हम उनको हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं। धन्य कांसीराम।